क्लास 9 का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी टिश्यू, वो भी चैप्टर नंबर 6। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू, क्योंकि टिश्यू होता क्या है, सबसे मेन चीज़ यही पता करना है कि हर एक चैप्टर का मीनिंग अगर हमें पता है तो इसका मतलब ये है कि हमें उस चैप्टर के बारे में सब कुछ पता, ओवरऑल चीज़ें पता है। अब टिश्यूज़ होता क्या है, बहुत सारे सेल्स के मेम्ब्रेन्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स के मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होता है कि सारे सेल्स एक एक करके जुड़े होते हैं, तभी तो वो बड़ा सेल्स बनता है। अगर आपने कभी जूम किया होगा, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, या छोटे छोटे जो इतने भी प्लांट्स में छोटे छोटे टिश्यूज़ वगैरह हो गए, आपकी बॉडी में इतने सारे टिश्यूज़ है, इतने सारे सेल्स जो है जुड़कर इतने बड़े मेम्ब्रेन्स के क्रिएट करते हैं। मेम्ब्रेन्स के बारे में भी जानेंगे कि मेम्ब्रेन्स होता क्या है, और ये टिश्यू चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एनिमल्स में, प्लांट्स में, एवरीवेयर देयर आर टिश्यूज़, बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वही हमारे टिश्यूज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी टिश्यूज़ क्या है, देयर आर फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देयर फंडामेंटल, इट इज़ माइन देयर इज अ सिचुएशन टू बी रिफ्लेक्टेड द डिफरेंस विद मोड ऑफ अ लाइफ प्रिस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टू मेजर ग्रुप्स, इट मीन्स कि वो सर्टन ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, सर्टन मेजर ग्रुप होते हैं जो कि क्या करते हैं, पर्टिकुलर जितने भी डिफरेंस होते हैं या फीडिंग मेथड होते हैं, इट इज़ फीडिंग मेथड लाइक मान लो अभी आपने अमीबा वगैरह देखा होगा, अमीबा के उसके बीच का सेल ऐसे हटा दो, धीरे 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 करके वो अमीबा भी जुड़ जाता है। कभी आपने देखा होगा लिजर्ड, यानी कि आप छिपकली वगैरह जानते होंगे, तो आप छिपकली जानते हो, छिपकली अगर पूंछ भी काट दो या पैर काट दो तो धीरे धीरे वो वापस से उगना शुरू हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनके सेल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, इतने जल्दी काम होते हैं कि वो धीरे 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 बढ़ने लगते हैं। आप ऐसे बोलोगे सर क्या इंसान के पैर काट दे तो क्या दोबारा पैर उग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा इससे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टिश्यूज़ में जितने भी, कहाँ पर टिश्यू सबसे ज़्यादा सेल्स, अगर आपकी चमड़ी उखाड़ दी जाए तो वहाँ पर नई चमड़ी आ जाती है। यहाँ सेल्स मेम्ब्रेन्स काम करता है, यानी कि बोन्स वगैरह में काम नहीं करता, जहाँ सिर्फ केवल क्या हो, आपकी मसल्स हो, मांस हो, जहाँ पर उसी चीज़ के क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है टिश्यूज़ धीरे धीरे नई चीज़ों को क्रिएट करता है, ऑपरेट करता है, जिससे कि क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इतने ज़्यादा ऐसे मेथड में काम करते हैं। देयर इज अ डिफरेंट अडेप्टर, इट इज़ डिफरेंट अडेप्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, एंड दैट इज़ अ सेडिमेंट्री ऑफ एक्टिविटी। डिफरेंट अडेप्टर, इट इज़ मीन कि कोई भी सिचुएशन में धीरे 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 करते होते हैं, बड़े होते रहते हैं। अब धीरे धीरे मान लो उनके सेल्स क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। वो जो सेल्स जुड़ रहे हैं, इट इज़ मीन कि वो प्लांट्स या एनिमल्स, देयर इज अ लुमिनेशंस, वो एक्टिव हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि उनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ब्लड के सर्कुलेशंस होते हैं, वो सारे सेल्स को एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है प्लांट का टिश्यूज़। अब देखो प्लांट की टिश्यूज़ में आपको दिख रहा होगा एप्रियल मेंशंस, इंटरकरी और लेटरल, ये क्या होता है, धीरे धीरे देखो सेल्स, अगर यहाँ से टिश्यूज़ कट गया देन यहाँ से सेल्स को निकलना शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही आपको अगर मैं बताऊँ, एक प्याज है, सपोज ऑनियन ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल एज इट इज़। सो दिस इज़ अ जार, दिस इज जार A, and this is a jar B. Okay, so now when I am recognize the data कि it's like there is a onion, suppose this is a onion and that is a roots, yeah, so it's a focus करो इस चीज़ फिगर पे, that is also onion and now take a roots. अब suppose we have to make a water in these one the like some their side, but you have to like some not increase. देखो थोड़ा लाइन यहाँ पे मैं ऐसे मिटा देता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये वाटर इस ऑर्गेनिजम्स के रूट्स के साथ टच हो रहा है, यानी कि उसको पोषण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पोषण, यानी न्यूट्रिशंस। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि एज अ न्यूट्रिशन जैसे कैप्चर होगा तो अडेप्टर से इसको ग्रोथ करने में मदद करेगा। यानी टिश्यू क्या होता है, दैट इज अ अडेप्टर एंड टू मेक अ सेल्स टू मेक मेम्ब्रेन्स, टू मेक अ सेल्स मेम्ब्रेन्स, दैट इज अ वेरी सिंपल। सो अब नाउ व्हेन आई एम लुकिंग these one and these one the figure, and now look at they have such a side कि this is the roots and like not touch on us, not touch on the water, so not recognize the data, so not recognize the like some there is a particular method of feeding, so it is a जो सेल्स है इसको टच नहीं कर रहा है, तो ये जो टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ ग्रोथ नहीं करेगा। ये चीज़ टच कर रहा है, इसका मतलब ग्रोथ कर रहा है। तो यही चीज़ क्या होता है कि एनिमल में, प्लांट्स में अगर कहीं से भी कोई मेम्ब्रेन्स गायब होता है तो वो दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। कि मेम्ब्रेन्स क्या चीज़ होती है, एक बार फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको सामने कि मेम्ब्रेन्स कोई भी सेल्स का हिस्सा बनाने के लिए परिपक्व किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है। वो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, ब्लड होते हैं, वो ब्लड क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे प्लेट्स होती हैं। वो प्लेट्स और उसके न्यूट्रिशंस की वजह से धीरे धीरे वो नई परत आनी शुरू हो जाती है। जब आपका हाथ या कुछ भी छिल जाए, कुछ भी आपका रफेज हो जाए, तो रफेज होने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे वहाँ नहीं आ रही थी, बट वहाँ थोड़ा गैप आ जाता है। सपोज अगर वो ज़्यादा गड्ढा है तो ज़्यादा गैप मेरे से उठता है, ऐसा नहीं कि पूरा फुलफिल होगा। ठीक है, तो नए टिश्यूज़ धीरे धीरे क्रिएट हो जाती हैं।
अब उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है परमानेंट टिश्यूज़, और उसी परमानेंट टिश्यूज़ में ये आपका सिंपल टिश्यूज़ आता है। आपको पता है कि प्याज का टिश्यूज़ कैसे क्रिएट होता है या उसका सिंबल कैसे होता है? आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब कोई जो जूम करते हैं तो हमें उस सेल का एक लोकेशन, यानी कि इसका मतलब है स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक सेल्स का। जर्म्स का आपने देखा होगा कि कभी लाइफबॉय का ऐड वगैरह, तो उसमें देखते हो ऐसे स्कैन करता है तो स्कैन में वो जर्म्स दिखते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो चीज़ देख सकती है साफ साफ। तो प्याज का सेल्स कैसे दिखता है? सपोज ये इस टाइप से होता है वो। So it is a very simple to write now. Looking around this figure, वो प्याज का जो सेल्स होता है वो कुछ इस टाइप से जूम, आप उसे उसकी जो पतली सी पिन्नी होती है ना, या प्याज की छीलोगे तो उसका जो सेल्स को जूम करोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो इस टाइप से फ्लुएंट दिखाएगा। यानी कि इसका स्ट्रक्चर है, तो टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके मेथड पे डिपेंड करता है। इट इज़ अ डिफरेंट प्लांट एंड हाउएवर द लाइक सम लुमिनेशन लूमिस एंड इज एनिमल्स। सो नाउ परमानेंट टिश्यूज इज व्हाट, कि जो पहले से फिक्स हो, हमेशा वो यही रहता है। अगर मान लो ये बैकग्राउंड है, अब इस बैकग्राउंड पे ये टिश्यूज इस तरह से क्रिएट है, ठीक है। अब ये टिश्यूज इस तरह से क्रिएट है, इसका मतलब ये है कि ये पहले से परमानेंट है, इसका चेंज नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर क्या प्याज का या किसी टिश्यूज का चेंज नहीं होता है? हाँ, कोई कोई एनिमल होता है कि उनके टिश्यूज थोड़े से चेंज होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जैसी शेप की होगी उस वे से देखा जाए तो उनके जो टिश्यूज होते हैं वो सिंपल होते हैं। तो एक सिंपल टिश्यूज में आते हैं कि जितने भी डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, ये जितने भी डिफरेंट एनिमल्स के टिश्यूज हो गए, एनिमल के एथिकल tissues हो गए, connectivity tissues, there are 5 features in this chapter. The chapter was with tissues in a class 6, so class chapter 6, and now when I recognize the like permanent, simple and animal tissues, atypical. So atypical क्या होता है? एनिमल तो हमें समझ में आ गया सर, एनिमल के भी बहुत सारे पार्टिशल्स होंगे, बहुत सारे टिश्यूज होंगे, क्रिएट हो रहे होंगे। एथिकल क्या होता है? ये भी प्लांट से रिलेटेड होता है। प्लांट में कभी भी आप उसके पत्ते को देखोगे तो बहुत सारे जो आपने पत्ता देखा होगा, इस पत्ते के बहुत सारे रिकोनाइज होते हैं, देखो इस टाइप से लाइंस होते हैं। तो इन लाइनों पे भी बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं। जितना ज़्यादा जूम करोगे उसके जो रस्से होंगी उनमें भी इतने सारे टिश्यूज़ पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जूम करेंगे तो उनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या हमारे बात कर लो जितने भी टिश्यूज़ हैं, वो सब के सब एपिथेलियल का होगा, क्योंकि वो ग्रोथ करते हैं। आप पत्ते को तोड़ दो, वहाँ से देखना पत्ता हल्का से छोटा सा मोटा गट्ठा बन जाएगा, फिर दोबारा वहाँ से फ्लोरेंट होने लगेगा, या वो होगा ही नहीं। तो कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है। और कनेक्टिविटी क्या होती है? आपने कभी देखा होगा एक टिश्यूज़ दूसरे टिश्यूज़ के साथ जोड़ दें तो कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टिश्यूज़ में ये भी गुण होता है कि वो एक प्लांट टिश्यू से साथ जुड़ जाते हैं। तो अब ये जुड़ने का कनेक्टिविटी से वर्ड ही समझ में आ रहा है कि यार कनेक्टिविटी क्या है। वो यही है कि कोई भी एक दूसरे साथ सेल्स को जोड़ करके ब्रेक किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ होता है कनेक्टिव टिश्यूज़। नाउ हमने इस पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है क्लास 9 का। बस टिश्यूज़ वर स्मॉल चैप्टर, इट्स मीन सेल्स, दैट्स इट, दैट इज द मीन ऑफ सेल्स एंड सेल्स मेम्ब्रेन्स टू बी क्रिएटेड। एंड जो सेल्स मेम्ब्रेन्स क्रिएट होता है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, देयर आर सर्टेन ऑफ द सेल्स एंड नाउ बिकम ऑफ द सेल्स इज लाइक सबसे मेन इंपॉर्टेंट adapt. It is mean the collectivity of these cells. So now it's connectivity of cells. Like all the chapter is clear right now. And again tissues, it's a very simple to know to us. It's cell and that is a membrane which is created online. So here are some inertial like atomic masses or material. तो ये बहुत easy था। आगे भी बहुत सारे chapters देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि सबसे ज़्यादा लोग इसे देख पाए। और भी जो इसके साइंस के क्लास 9 चैप्टर के सब के सब वीडियोज़ आएंगे। और आप क्लास 12 के मैथ्स के भी वीडियो देख सकते हैं, मेरे पीछे पूरे वीडियोज़ पड़े हुए। और आप ये बायो का चैप्टर पढ़ रहे हैं इन क्लास 9 का, तो आराम से देख सकते हैं।